हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको पता है कि अब जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की, वो भी टॉपिक वाइज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटोनिम। आपको ये हर टॉपिक वाइज सेट्स में मिलेंगे, क्योंकि एक सेट में उतनी क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं वीडियो छोटा करने के चक्कर में। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो, क्योंकि इतना टाइम आई थिंक काफ़ी होता है जब इंसान का जो दिमाग है वो स्टेबल होकर कोई चीज़ को ग्रहण करता है। और थोड़ा एक इतना ड्यूरेशन होने के बाद कहीं ना कहीं फिर वो माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ आपका नुकसान हो जाए, कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएं जस्ट बिकॉज कि माइंड डाइवर्ट हो गया। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। पर उसके पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन एंटोनीम के होंगे, यानी अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है सभी शब्दों का। माइनर, पहला जो क्वेश्चन है वो है माइनर। बिग, टॉल, मेजर, हैवी। पहले आप गेस करेंगे, उसके बाद मैं इसकी हिंदी और सारे वर्ड्स का जो हिंदी है और सही आंसर है बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। माइनर का अपोजिट होता है मेजर। माइनर का अर्थ होता है बेसिकली लघु या छोटा, है ना। और मेजर का अर्थ होता है दीर्घ या बड़ा, प्रधान, मुख्य, इस तरह से। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। बिग मतलब भी बड़ा ही होता है हालांकि, लेकिन माइनर के साथ मेजर यूज होता है अपोजिट के रूप में। टॉल यानी लंबा होता है। हैवी मतलब भारी होता है। यहाँ पे स्टेशनरी, एक्टिव, बिजी, रैपिड, मोबाइल। स्टेशनरी। चलिए देख लेंगे। स्टेशनरी शब्द का एक्चुअली अर्थ होता है कोई चीज़ जो अचल हो, जो एक जगह स्थिर हो, है ना, मोशन में ना हो। तो इसका जो है करेक्ट अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल का अर्थ होता है जो सक्रिय रहे, यानी इधर से एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सके, अचल रहे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव मतलब आपको पता ही है, जो थोड़ा सा एक्टिव रहे, राइट। बिजी मतलब व्यस्त हो जाता है। और रैपिड का जो यहाँ पे आप एक नया वर्ड आपको मिल जाता है। रैपिड का अर्थ होता है तीव्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। मॉर्टल, इसका क्या अर्थ होगा। एक्टिव में सक्रिय होता है बेसिकली, जो एक्टिव रहे। इमॉर्टल, स्पिरिचुअल, डिवाइन, इटर्नल। तो यहाँ पे बहुत आसान था। मॉर्टल, इमॉर्टल, इसका जो अपोजिट हो जाएगा। अर्थ क्या होता है ये भी देखते चलेंगे, याद करते चलिएगा। मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, नश्वर। और इमॉर्टल मतलब होता है अमर, जो अनश्वर हो, यानी कि जिसका कोई, जो कभी जिसको मृत्यु ना हो, जिसकी। आर्टिफिशियल, रेड, सॉलिड, ट्रुथफुल, नेचुरल। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, बनावटी, है ना। कोई भी चीज़ जो है बनावटी हो तो उसको आर्टिफिशियल हम कहते हैं। तो उसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक रूप से है। तो वो उसका अपोजिट यानी एंटोनिम हो जाता है। रेड का मतलब लाल होता है, सॉलिड का मतलब ठोस, और ट्रुथफुल यानी सच्चा। नेक्स्ट देख लेंगे। माइजरी, ग्लैड, प्लीजेंट, एंजॉय, ब्लिस। सभी में आपको अपोजिट ही बताना है, तो बार बार मैं वही चीज़ रिपीट नहीं कर रही हूँ, सीधे सिर्फ वर्ड और उसके आंसर। माइजरी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्लिस। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ब्लिस। ग्लैड मीन्स भी खुशी होती है, प्लीजेंट मतलब आनंद, एंजॉय मतलब भी ठीक है, एंजॉय करना, आनंद लेना किसी चीज़ का। ब्लिस यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थ भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। माइजरी का मतलब होता है कंगाली, दुर्दशा, दुख, है ना। और ब्लिस का अर्थ होता है परमानंद, स्वर्ग सुख, यानी बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत सुख। तो बिल्कुल माइजरी बिल्कुल ही अपोजिट है कि अत्यंत दुख, और दुर्दशा एक वाली एकदम दुख, और ब्लिस का मतलब अत्यंत सुख, तो दोनों अपोजिट हो जाते हैं। बैरबरस, इम्प्रूव्ड, कॉर्डियल, सिविलाइज्ड, मॉडिफाइड। बैरबरस का अर्थ होता है, पहले आप गेस कर लीजिए सही आंसर। असभ्य, जो बर्बर कहते हैं, जैसे एकदम बर्बर टाइप के लोग, तो ऐसा असभ्य, बर्बर इस सेंस में यूज होता है बेसिकली। और इसका जो है अपोजिट हो जाएगा सिविलाइज्ड, यानी सभ्य। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। डायनामिक, स्टेबल, स्टिल, लेजी, स्टैटिक। तो डायनामिक का मतलब होता है जो गतिशील हो, सक्रिय हो। तो इसका अपोजिट रहेगा स्टैटिक। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डायनामिक, स्टैटिक, सॉरी स्टेबल लिख दिया मैंने, स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा साइंस वगैरह में भी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, गतिहीन, स्थायी, एक जगह पे जो स्थित रहे, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। डिलीजेंट, इंटेलिजेंट, लेजी, बोस्टफुल, नोटोरियस।
चलिए देख लेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो डिलीजेंट का अर्थ होता है क्योंकि परिश्रमी, उद्यमी, जो मेहनत करता हो, एफर्ट दिखाता हो, एफर्ट करता हो। तो उसका अपोजिट रहेगा लेजी, आलसी, है ना, जो कुछ काम नहीं, इसको करना पसंद ना हो, कुछ ना करता हो, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे और अच्छे वर्ड आपको मिल जाते हैं तो उसका भी हम अर्थ देख लेंगे। हालांकि मैंने शायद इसका अर्थ पे आपको पहले बता रखा है। बोस्टफुल मतलब जो बहुत डींग हाँकता है, घमंडी के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली घमंडी के लिए या बहुत ज़्यादा फेंकने वाले इंसानों के लिए यूज़ होता है ये वर्ड बोस्टफुल। और नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। एक होता है विख्यात यानी अच्छे से फेमस होना, एक होता है कुख्यात होना यानी बुरे कामों के लिए फेमस होना, उसके लिए यूज़ होता है नोट। हेरिडेटरी, कैरेट, एक्वायर्ड, पॉजेस्ड, रिगेन्ड। पॉजेस्ड, रिगेन्ड, कैरेट, एक्वायर्ड, देख लीजिए फटाफट से। तो पहले तो हम इसका अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ हो जाता है वंशानुगत, कोई चीज़ जो वंश से चली आ रही है, पैतृक रूप से चली आ रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्वायर्ड इसका जो है सही अपोजिट हो जाता है, जिसका अर्थ होता है जो चीज़ अपनी कोशिशों से या अपने बिहेवियर से, अपने प्रयासों से पाई गई है। तो एक होता है जो पैतृक रूप से मिला है और एक होता है जो हमने खुद एक्वायर किया है, खुद प्राप्त किया है अपने परिश्रम से। ओके, एबिलिटी, feasibility, unability, disability, inability। अच्छा प्रश्न है आई थिंक। तो एबिलिटी का मतलब आई थिंक सबको ये पता होगा कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्षमता या किसी चीज़ की योग्यता, जिसे हम कहते हैं, ये कह सकते हैं योग्यता के सेंस में यूज़ हो जाता है। क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य किसी चीज़ का। तो इसका अपोजिट हो जाता है विपरीतार्थक शब्द इनएबिलिटी। इन लगा देंगे तो अयोग्यता हो जाएगी, अक्षमता हो जाएगी, ये सही आंसर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे और मिल जाते हैं तो उन वर्ड्स को भी देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि और याद भी करते चला करिए, कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में उस तरह का वर्ड, या आ सकता है या कहीं पे भी आपके सामने आ सकता है। तो फीसिबिलिटी एक वर्ड यहाँ पे मिलता है जिसका अर्थ होता है व्यवहार्यता या साध्यता। ठीक है, इसके सेंस में हम बेसिकली से यूज़ करते हैं। अनएबिलिटी का मतलब वही चीज़ है, एबिलिटी के साथ अन लगा दिया, लेकिन अन लगता नहीं है, इन लगता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। डिसेबिलिटी मतलब होता है कहीं ना कहीं जो अक्षमता होती है किसी तरह की। द वर्ड इनोसेंट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू दैट ऑफ वॉट। इनोसेंट की अपोजिट क्या है? क्लेवर, इग्नोरेंट, एक्टिव, गिल्टी। फटाफट से देखिए आंसर। इनोसेंट तो काफ़ी यूज़ होने वाला वर्ड है, कहते हो बहुत इनोसेंट है, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इनोसेंट के लिए अपोजिट वाला वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गिल्टी। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, जो निर्दोष ना हो, और इन गिल्टी मतलब होता है जो दोषी हो, दोषी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और इनके अपोजिट आपको गेस करने हैं, फटाफट से करिएगा। बैरन, फर्टल, रिच, प्रॉस्पेरस, पॉजिटिव। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के चक्कर में लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक बहुत ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और किसी चीज़ के लिए नहीं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो क्या हो जाता है? बैरन मतलब एक्चुअली होता है बंजर। कोई भी चीज़ जो होती है बंजर हो तो उसके लिए बैरन, ऊसर, बंजर जैसे हम कहते हैं। तो इसका अपोजिट होगा फर्टिल यानी उपजाऊ। ये इसका सही एंटोनिम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। स्टिंगी, ओके, क्लीन, टाइट, जेनरस, चीप। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, कोई बहुत कंजूस हो तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरस, दयालु, उदार। ठीक है। नर्वस, फ्लॉलेस, इमैच्योर, स्मूथ, कंपोज्ड। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, आई थिंक 75 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सुपर टेट 2020 नाम की प्लेलिस्ट में। मैं उसका नाम हालांकि चेंज करने वाली हूँ, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो नाम चेंज हो चुका हो, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट रख दिया हो मैंने, तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस और इस तरह के प्रैक्टिस सेट, यानी ये वाला जो प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व कर रहे हैं ये उसी में जाएगा, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देख लेंगे इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है। नर्वस का मतलब होता है अधीर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अधीर होना, व्यग्र होना, और उसका अपोजिट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपोज्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत एकदम। कॉन्फिडेंट, वरिड, पेसिमिस्टिक, डिफिडेंट, डिप्रेस्ड।
चलिए देख लेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, डिफिडेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, जो बहुत ही आत्मविश्वासी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डिफिडेंट का मतलब कहते होता है कि जिसको खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, भरोसा ना हो। नेक्स्ट वन इज वर्च्यू, वाइस, फेलियर, फॉल्ट, ऑफेंस। वर्च्यू का मतलब क्या होगा ये पहले आपको समझना ज़रूरी है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, किसी भी तरह की क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं किसी अच्छी क्वालिटी के बारे में मतलब सेंस में यूज़ होता है। क्वालिटी तो हर तरह की होती है बट अच्छी क्वालिटी के सेंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो वाइस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अपोजिट इसका अर्थ होता है बुराई किसी भी तरह की, तो यानी कि वर्च्यू मीन्स अच्छाई, तो वाइस मीन्स बुराई, ये सही आंसर हो जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। हाँ, और हमारे बाकी के अदर चैनल्स भी हैं जो कि न्यू हैं, उनकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाय बाय।